सभी पत्रकार बंधुओं को स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम में आने की बहुत बहुत बधाई। और ये जो कार्यक्रम है 4 तारीख से 10 तारीख का, इसमें भी सभी पत्रकार बंधुओं को सादर आमंत्रित है और जो बहन पत्रकार है वो भी सादर आमंत्रित है। तो इस कार्यक्रम में पहुंच करके, क्योंकि 531 अखंड पाठ है जिसमें 500 ब्राह्मण 4 तारीख से रूटीन में पाठ करेंगे। और ये जो पाठ है ये अखंड पाठ चलता है, रात और दिन चलता है। और 531 ही हवन होंगे, जो हर रोज़ 90 हवन होंगे। तो इसमें आहुति डाल करके इस अपने जन कल्याण का कार्य करें और प्रकृति का, विश्व का कल्याण के लिए हवन से बड़ी वातावरण के अंदर शुद्धि होती है। और इस कार्यक्रम में सभी पहुंचने का कष्ट करें और सभी भक्तों से और धर्माचार्यों से भी सादर निमंत्रण है कि जिसके पास भी निमंत्रण ना पहुँचे वो इस कार्यक्रम में पहुंच जाए, क्योंकि कार्यक्रम सभी का है, आपका अपना कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम महाराज जी स्वामी हरिहरन जी की 108 फुट की जो समाधि है उसका लोकार्पण भी है। और एक खुशी और है जो सभी पत्रकार भाइयों को भी पता है, देशवासियों को पता है, कि राम लल्ला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये मेरे ख्याल से सारे देश में खुशी है और ये खुशी का माहौल है। और इसी खुशी के अंदर एक ये हवन का कार्यक्रम भी रखा है। पहले तो पाठों का कार्यक्रम था, लेकिन हवन का कार्यक्रम जब राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसी के उसमें खुशी के अंदर ये रखा गया है, ताकि एक सुंदर 9 तारीख को 10 तारीख को दीप प्रज्वलित करके और देशवासियों को ये खुशी का संदेश दिया जाए। और इसके अंदर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कितने दिन चलेगा महाराज जी? ये कार्यक्रम 4 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा। और 10 तारीख को कई धर्मों से भी धर्माचार्य आएंगे और काफ़ी जनसंख्या के अंदर संगत भी पहुंचेगी, ताकि जन कल्याण के कार्य के अंदर सभी भागीदार होंगे। लगभग कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है? 8-10 हज़ार लोगों का पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। कोई बड़े नाम भी हैं जो? बड़े नाम है, कुछ समय के ऊपर ही पता लगेगा। काफ़ी धर्माचार्य जैसे काशी से आएंगे, कुछ दिल्ली से आएंगे, हरिद्वार से आएंगे, और कुछ राजनीति भी लोग हैं जो इसके अंदर अपनी आहुति देंगे। काफ़ी लोग पहुँचने के लिए। तो सर कोई रुकने की व्यवस्था यहाँ पर, जैसे आपने बताया दूर दूर से आ रहे हैं, तो ठहरने की व्यवस्था? तो रुकने की व्यवस्था कुछ आश्रम के अंदर भी है, बाकी जैसे यहाँ हंसी और हिसार के अंदर भी व्यवस्था की गई है। कुछ रेस्ट हाउसों के अंदर, कुछ होटलों के या कोई जैसे कोई आश्रम उनके अंदर व्यवस्था की गई। महाराज जी, जैसे ये संस्था है, क्या क्या कार्य करती है? ये संस्था अपनी खरड़ अलीपुर के अंदर भी है, और ये रोहतक के अंदर मकरौली गांव के अंदर भी, और एक खैरी गांव है उकलाना के पास, और पंजाब में चकमाफी खन्ना जिला लुधियाना के अंदर है, और हरिद्वार में भूपतवाड़ा निष्काम सेवा ट्रस्ट के सामने है, और वृंदावन के अंदर संत कॉलोनी के अंदर ये संस्था चल रही है। तो पंजाब के अंदर हर नवमी के अंदर भंडारा होता है, और उसके अंदर करीब करीब 250-300 ऑपरेशन हर महीने होते हैं, और 3-4 हज़ार आदमी का प्रोग्राम होता है, भंडारा होता है, सत्संग होता है। और इसी तरह यहाँ भी हर एकम का, अमावस्या के बाद जो एकम आती है उसका कार्यक्रम होता है। 500-700 हज़ार लोग यहाँ भी मतलब सत्संग के अंदर पहुँचते हैं, और जन कल्याण जो सामग्री कुछ होती है वो भक्तों को या गरीब लोगों को बांटी जाती है। और अभी तक संस्था ने, स्वामी दीप्तानंद अवधूत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने करीब 11,000 के लगभग ऑपरेशन करवा चुकी है, जो आज तक कोई भी ऑपरेशन असफल नहीं हुआ। और कई लोगों की तो मतलब आंखें जैसे दान कर देते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद पहले लिखवा देते हैं, उनकी आंखें भी चेंज की गई और वो आज भी अच्छे सरस तरीके से देखते हैं। जो समाधि बनाई गई, समाधि पहले से है, इसके ऊपर 108 फुट ऊंचाई है, इसके बारे में? जो समाधि बनाई गई है, महाराज जी हरिहरन जी ने यहाँ तपस्या की थी, और जब उन्होंने तपस्या करते करते 6 महीने का समय व्यतीत हुआ, तो एक बार मन में विचार आया कि गरीबदास जी के यहाँ छुड़ाने के अंदर गंगा मैया प्रकट हुई थी कि हे दाता, मतलब यहाँ भी मेरे को गंगा मैया के दर्शन हो जाए। तो 6 महीने उनको बैठे हुए थे, तो गंगा मैया अंदर, जो आप अभी अंदर गए हैं समाधि के अंदर,
वो स्थल अभी भी ऐसा का ऐसा रखा गया है। उसके अंदर गंगा मैया प्रकट हुई थी और 4 साल तक उन्होंने उस जल के अंदर ही तपस्या की है। तो उनकी जो तपस्या थी, साधना थी। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे सिसाई के अंदर सत्संग चल रहा है और महाराज जी को यहाँ किसी ने पुकारा, याद किया, कोई बीमार बंदा आया तो वहाँ भी हाजिर थे और यहाँ खड़ गांव में भी हाजिर थे। लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कागज में लिखी हुई चीज़ें हैं, ये प्रत्यक्ष वहाँ से देखी चीज़ें गई है। वो वहाँ भी महाराज जी हाजिर थे और यहाँ भी हाजिर थे। तो ऐसे संतों ने जो जीव के कल्याण के लिए इस धरती पे आए हैं, तो उस खुशी के अंदर सारी साध संगत ने मतलब अपना अपना सहयोग करके ये 108 फुट की समाधि निर्माण की गई। जैसे गंगा मैया तो महाराज जी आप कह रहे हो, किस प्रकार से तो जल बढ़ाव हो गया था या कैसे पहले क्या थी वहाँ से? जैसे महाराज जी ने बैठे बैठे तपस्या करते करते 6 महीने हुए, तो जब वो रात को बैठते थे कई बार 15-15 घंटे 3-3 4-4 दिन रूटीन में बैठे रहते थे। तो जब बाहर आए तो उन्होंने विचार ही किया था, पुस्तक पढ़ रहे थे, मौन व्रत था। क्योंकि साधना के अंदर क्या होता है कि मौन व्रत होता है और इसके अंदर अन्न ग्रहण नहीं करते। तो जो 4 साल तक तपस्या की उसमें अन्न ग्रहण भी नहीं किया उन्होंने। तो विचार ही किया था। तो नीचे गुफा थी, जो अभी देखा आपने, इसके नीचे एक गुफा और थी जहाँ उनका शरीर रखा है। तो उसके अंदर जब गए तो वहाँ सारा जल भरा हुआ था और जब उन्होंने भक्तों ने निकालने की कोशिश की तो उसके अंदर से कबीर कबीर की आवाज़ आने लगी। तो वो जल जितना निकाले उतना ही फिर आ जाता। ऐसा नहीं था कि कोई बाढ़ आई हुई थी या उसका जल कुछ इकट्ठा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल मौसम था, लेकिन उस जल के अंदर ही फिर उन्होंने तपस्या की और वो जल मतलब कई वर्षों तक रखा भी रहा, शुद्ध था, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समाधि के पास में एक बड़ का पेड़ है जिसको काटा गया, उसी के अंदर ही लेंटर डाले छोड़ के बनाया गया। तो महाराज जी ने जब तपस्या शुरू की थी तो त्रिवेणी का ये वट वृक्ष लगाया था और जो वट वृक्ष लगाया वो बड़ा प्रफुल्लित होया। जैसे उन्होंने तपस्या की तो हमने विचार ये किया कि किसी तरीके से इसको रखा जाए। तो हमने उसको रखने का प्रयास किया कि लेंटर भी लगाया तो उसके अंदर से डाले निकाल करके, ताकि सुरक्षित रहे। क्योंकि उनकी तपस्या के समय की ये एक विशेष अनुभूति है।